जय हिंद। मैंने एक यूट्यूब के ऊपर एक वीडियो अपलोड की थी विटामिन एच से रिलेटेड, बायोटीन से रिलेटेड, विटामिन बी 7 से रिलेटेड एक वीडियो मैंने अपलोड किया था। तो शायद उसमें वॉइस की कोई प्रॉब्लम थी। तो हमारे यूट्यूब के फॉलोअर हैं हमारे कल्याण भाई, उन्होंने मुझे कमेंट्स किया और कहा कि भाई इस वीडियो को रीलोड कर दीजिए, दोबारा बना के रीलोड कर दीजिए। तो शायद उनको बायोटीन के बारे में थोड़ा समझ में नहीं आया। ये उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और जिसको जिसको समझ में नहीं आई होगी प्रीवियस, क्योंकि वॉइस उसमें काफ़ी ब्रेक हो रही थी, मैंने अभी देखा, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से। अब मैं आप लोगों को डीपली समझा रहा हूँ बायोटीन के बारे में। एक्चुअली होता क्या है कि इंसान की जो हेयर हैं, स्किन है, और ये जो होते हैं नाखून, और जो हमारा होता है नर्वस सिस्टम, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है बायोटीन, जिसको हम लोग कह देते हैं विटामिन बी 7, मतलब बी कॉम्प्लेक्स में आता है बी 7। और इट इज़ आल्सो कॉल्ड, जिसको हम विटामिन एच के एच भी बोलते हैं, विटामिन एच भी कहा जाता है। हालांकि बहुत ही कम लोग जानते हैं विटामिन एच क्या होता है। तो विटामिन एच को हम लोग बायोटीन भी कहते हैं। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब देखिए कि जो इंसान के चेहरे पे जो शाइनिंग होती है, वो बायोटीन की वजह से होती है। इसकी कमी होगी तो चेहरा मुरझाया हो जाएगा, आपके बाल ग्रेश हो जाएंगे, आपके बाल समय से पहले सफ़ेद होना शुरू हो जाएंगे। आपके नाखून है ना, ये देखिए जो नाखून आप देख रहे हैं ना, ये इसमें ये साइड में जो जो ये नोकें निकल आती हैं ना, ये सिम्टम होते हैं कि आपके अंदर विटामिन बी 7 की कमी हो गई है, विच मीन्स विटामिन एच की कमी हो गई है, विच मीन्स बायोटीन की कमी हो गई है। फेमस हो गया है बायोटीन, 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 हर जगह बायोटीन का ही जिक्र किया जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि बायोटीन कहाँ पे पाया जाता है। बायोटीन आपके गाजर में होता है ना। और जो सबसे इम्पोर्टेंट जो आजकल लोग जिम वाले करते हैं कि अंडे की जो सफ़ेदी को खाते हैं, अंदर की जर्दी को निकाल के फेंक देते हैं। अंडे की जर्दी के अंदर अगर आप गूगल में जाकर, या अगर आपने देखा होगा, रिसर्च देखा होगा, तो आप जाके देखिएगा अंडे की जर्दी के अंदर बायोटीन बेहतरीन मात्रा में होता है, अंडे की जर्दी में। और मैं इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सिर्फ आप जर्दी जर्दी खाएं, अति किसी चीज़ की भी ख़राब होती है। तो आई थिंक जिनके लिए मैंने वीडियो बनाई है, या जिसको समझ में नहीं आई होगी, उस उनके लिए जो हमने वीडियो बनाई थी, तो उम्मीद ये पूरी करते हैं कि वो बायोटीन के बारे में समझ में आ गया होगा। बायोटीन की जो कमी से ये सब चीज़ें हो सकती हैं। इंसान का चेहरा मुरझाया हो जाएगा, इंसान की जो हेयर है उसमें दिक्कत होगी, नाखून है उनमें दिक्कत होगी, और स्किन ख़राब हो जाएगी, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो बायोटीन एक बहुत इम्पॉर्टेंट विटामिन होता है। और जो अंत में जो आखिरी बात आपको बताने जा रहा हूँ, देखिए, दो प्रकार के क्लासिफिकेशन अगर हम देखें विटामिन्स का, तो क्लासिफिकेशन के आधार पे विटामिन दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं वाटर सोल्युबल विटामिन, एक होता है फैट सोल्युबल विटामिन। बता, फैट सोल्युबल मतलब वसा में घुलनशील विटामिन। देख, और ये कौन से होते हैं? विटामिन ए, डी, ई, के, ये चार प्रकार के जो विटामिन्स होते हैं, ये फैट सोल्युबल होते हैं, मतलब ये वसा में घुलनशील होते हैं, मतलब चिकनाई में घुलनशील होते हैं। तो इनको ज़्यादा समय तक बिल्कुल नहीं लेना है। जैसे एक महीना खा लिए, फिर एक महीना छोड़ दी, चूँकि ये फैट में घुलनशील है ना, तो जितना आपको ज़रूरत हो कि बॉडी इसको आपको देता रहेगा। लेकिन अगर आप ज़्यादा कर देंगे तो अति हो जाएगी, इससे आपको काफ़ी दिक्कत हो सकती है। ठीक है ना। दूसरा विटामिन है जिसको हम लोग कह देते हैं वाटर सोल्युबल विटामिन। और हम बायोटीन की बात कर रहे हैं, तो बायोटीन जो है हमारा विटामिन बी 7 बी कॉम्प्लेक्स, विच मीन वाटर सोल्युबल विटामिन, मतलब पानी में घुलनशील। इसको आप पूरी ज़िंदगी रोज़ खाइए, वाटर सोल्युबल विटामिन को आप पूरी ज़िंदगी खाइए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्यों दिक्कत नहीं आएगी? चूँकि ये पानी में घुलनशील है, वाटर सोल्युबल विटामिन। ठीक है, पूरी ज़िंदगी इसको आप खा सकते हैं, पूरी ज़िंदगी इसको ले सकते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। और क्योंकि जब ज़्यादा हो तो यूरिन के थ्रू या स्वेटिंग थ्रू निकल जाएगा, क्योंकि ये वाटर में घुलनशील है ना, तो ये अपने आप वॉश आउट हो जाएगा। तो जनरली इस बात का ख्याल रखिएगा कि इन सब चीज़ों में ख़ास तौर पर ध्यान रखने की बात है। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे से बायोटीन के बारे में समझ में आ गया होगा। और जो विटामिन लोग जो अक्सर खाते हैं ना, एक गलती क्या कर देते हैं, जो फैट सोल्युबल विटामिन होता है बिना किसी डॉक्टर कंसल्ट के खाते हैं, उसको हरगिज़ नहीं खाना चाहिए। जय हिंद।